हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 जावा 42 डुअल टोन मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों चीज़ें क्या नई देखने को मिल रही है, प्राइस अभी आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज के बारे में तो बात करेंगे। साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि चलाते वक्त ये बाइक आपको एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू डायनेमिक ऑटोक्राफ्ट बागुयाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर जावा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, या फिर अगर आपको सेल्स आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है तो आप शोरूम को बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आप की देख लीजिए, जावा की यूनिक स्टाइलिंग के साथ आपको यहाँ पर ये जो की है वो भी देखने में मिल रही है, स्टैंडर्ड की है। लेकिन दोस्तों ये बाइक न्यू रेट्रो स्टाइल को रेप्लिकेट करती है, तो इसलिए की आप यहाँ पर जो स्लॉट है आपको यहाँ मिल रही है, तो यहाँ आपको ये जो की है वो इंसर्ट करना होता है। बाकी अगर आप हैंडल लॉक करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ आपको ये जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। मैं दोस्तों आप लोगों से ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है, जहाँ पर डुअल टोन कलर नहीं है, वो आपको अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करती हुई मिल जाएगी। बाकी 1,500 से 2,000 रुपये ऑन रोड प्राइस वहाँ पर आपको कम पे करना होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये डुअल टोन कलर के साथ कंपनी ने सिर्फ कलर में ही चेंज नहीं किया, बाकी 10 से 12 चेंज और भी कंपनी ने किया हुआ, जो मैं आप लोगों को आगे थ्रू आउट द वॉक बताता चलूंगा कि कहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ देखने में मिलती है। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले कलर के साथ। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया जावा 42 डुअल टोन मॉडल है, तो डुअल टोन कलर तो आपको मिल ही रही है। साथ में दोस्तों आप लोग अगर इसकी साइड पैनल देखते हैं तो यहाँ पर जो स्टिकरिंग वगैरह है, ग्राफिक्स वगैरह, यहाँ पर भी आपको चेंज बिल्कुल मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को फ्रंट सेक्शन से बताता हूँ कि ओवरऑल 360 व्यू में आप लोगों को कलर देखने में क्या क्या मिलेगी। कॉपर कलर मिल रही है, ब्लैक कलर का ये हेडलैम्प का बॉर्डर आपको मिल रहा है, देन कॉपर कलर की आपको ये जो मडगार्ड है वो देखने में मिलता है। आपको यहाँ पर ये ब्लैक कलर में सस्पेंशन है वो मिल रहा है। देन अगर आप लोग टैंक देखते हैं दोस्तों, तो जावा ये आपको शायद स्टिकरिंग समझ में आएगी, लेकिन जब आप इस पर हाथ फेरते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि ये थोड़ी सी उभरी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर कॉपर कलर में। देन ये आप लोग यहाँ पर ये कलर देख पा रहे हैं, सिल्वर कलर। देन ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर अगर आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो इसकी भी जो ये टेक्सचर है ये कंपनी ने अभी नहीं डाली है, पहले ऐसे नहीं आया करती थी। अगर आप लोग रियर में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये जो कॉपर कलर में सिल्वर कलर के साथ ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो कंप्लीटली आपको चीज़ कुछ इस तरीके से देखने में मिलती है। और अगर आप लोग टैंक पे देख रहे हैं तो यही स्टिकरिंग जो यहाँ पर आप लोग को बैक साइड में मिल रही थी, यहाँ पर भी आपको देखने में मिल रही है। सिर्फ 42 लिखी हुई है, बाकी पहले यहाँ पर आपको क्लासिक लेजेंड भी लिखा हुआ देखने में मिल जाता था। तो कलर तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, और 3 कलर भी आप लोगों ने देख लिया। तो कौन सा कलर आप लोगों को सबसे बेहतरीन लगा बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोस्तों अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से कि चीज़ें मिल क्या रही है और चेंज आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन कर देते हैं। कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है इसको कंपनी ने यहाँ पर रीडिज़ाइन करी हुई है। एक बार मैं आप लोग को इसकी जो की है दोस्तों मैंने ऑन कर लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लच दबाए बिना गाड़ी को ऑन नहीं किया जा सकता है। तो ये गाड़ी को अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर थ्रो है। बाकी ये हैलोजन हेडलैम्प का ही सेटअप आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का स्विच जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपको पास लाइट मिल रहा है, ये हाई बीम मिल रहा है, और ये आपको जो है लो बीम यहाँ पर देखने में मिलता है। बाकी जावा का जो ब्रांडिंग है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो इसको दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर इसको कंपनी कहती है कि कंपनी ने इसको रीडिज़ाइन करी है। एक बार की को दोबारा ऑन करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को जो हैज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। और ये जो स्टाइल आप देख सकते हैं थोड़ी सी रेट्रो स्टाइल को ही रेप्लिकेट करते हुए आप लोगों को जो टर्न सिग्नल्स है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको हम लोग कर देते हैं बंद। और नीचे अगर आप लोग आते हैं दोस्तों तो 35 mm की यहाँ पर आप लोग को जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग ये फेंडर में आ रहे हैं दोस्तों तो ये मेटालिक है। फ्रंट और रियर फेंडर दोनों को ही कंपनी रीडिज़ाइन करी हुई है। बाकी फ्रंट जो रियर फेंडर है थोड़ी और चेंज है उसमें, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो 90/90 सेक्शन की यहाँ पर जो टायर है वो आप लोगों को मिल रही है विद दिस ब्यूटीफुल 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अब ये जो एलॉय व्हील है दोस्तों इसके डिज़ाइन में चेंज नहीं हुई है, लेकिन पहले आप लोगों को ये जो डायमंड कट है ये देखने में नहीं मिलता था, लेकिन अभी आप लोगों को डायमंड कट देखने में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो मतलब अपीयरेंस है वो थोड़ी सी और अच्छी बनती है बिकॉज ऑफ दिस डायमंड कट। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप बताइएगा। देन दोस्तों अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डुअल चैनल एबीएस है। यहाँ पर आप जो एबीएस की जो रिंग है वो आप देख पा रहे हैं। देन फ्रंट में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो 280 mm की जो डिस्क है वो आपको मिल रही है बाइब्रेक कैलिपर के साथ। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था क्लासिक लेजेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पर करी गई है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आगे हम लोग बात करेंगे, चाहे वो सस्पेंशन हो चाहे यहाँ पर ब्रेकिंग हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में, ठीक है। इंजन में दोस्तों बहुत सारे कोई
चेंज नहीं की गई है, लेकिन इसकी जो सपोर्टिव कंपोनेंट्स है उसमें चेंज की गई है। लेकिन सबसे पहले इंजन के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 294.7 सीसी DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर देखने में मिलता है। ठीक है, अब पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। 27.32 PS की मैक्स पावर और 26.84 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि इसकी सपोर्टिव कंपोनेंट्स आप लोगों को थोड़ी सी मतलब डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला है इसका रेडिएटर, जिसको कंपनी ने रीडिज़ाइन करी है। कंपनी कहती है इसकी थर्मल एफिशिएंसी को सही बनाने के लिए, आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि इसकी कूलिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रीडिज़ाइन कंपोनेंट है। बाकी आप देख सकते हैं ये डबल क्रैडल फ्रेम आपको मिलती है। तो कितना अच्छा आप लोग को ये सपोर्ट करती है राइडिंग में, आगे हम लोग बिल्कुल देखेंगे। देन अगर आप ये बैश प्लेट देखते हैं दोस्तों, ये भी चेंज है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले आप लोग को ये मेटल की मिला करती थी, लेकिन अभी आप लोगों को ये फाइबर की मिले, लेकिन क्वालिटी इसकी भी अभी भी आपको काफ़ी तगड़ी ही देखने में मिल जाती है। देन दोस्तों अगर आप लोग ये इसकी एग्जॉस्ट सिस्टम देख रहे हैं, इसकी जो टेक्सचर है ये भी आप लोग को अभी थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं जो मैट वाली फिनिश है वो आप लोग को मिल रही है, थोड़ी सी रफ सरफेस वाली। तो कंपनी इसको भी कहती है कि कंपनी इसको चेंज की है। देन अगर आप लोग ये फुटपेक्स वगैरह देखते हैं दोस्तों, तो ये तो सेम है, लेकिन ये जो मतलब ये जो रबड़ वगैरह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कंपनी ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, चाहे ये मतलब राइडर हो चाहे पिलियन का हो। बाकी ये अगर आप ब्रेक लीवर वगैरह देख रहे हैं तो पहले से यहाँ पर कोई चेंज नहीं करी गई है। अब रेयर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डुअल जो एग्जॉस्ट है वो देखने में मिल जाती है। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगती है इसकी आवाज़। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं तो 120/80 सेक्शन के आपको ये टायर देखने में मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगेन मैं कहूँगा ये डायमंड कट है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो ये जो आपको यहाँ पर डिस्क मिल रहा है काफ़ी बड़ी है, 200, 220, 230 mm की आपने देखी होगी, लेकिन ये 240 mm की है। बाकी बाइबे के कैलिपर के साथ आई है और परफॉर्मेंस तो आगे हम लोग चेक करने ही वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये प्रीलोड एडजस्टेबल ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब चेंज ये है दोस्तों कि यहाँ पर इसको थोड़ी सी और बड़ी बनाई गई है ताकि आप लोग की जो राइड है उसको और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। तो प्रीलोड एडजस्टेबल है, साथ ही यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी भी है। आगे बिल्कुल इसको चेक करने वाले हैं। अब दोस्तों बिल्कुल रेयर सेक्शन में अगर आया जाए तो ये जो फंडर आप देख रहे हैं ये पहले थोड़ी सी और लंबी हुआ करती थी, अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाया गया है। बाकी ये अगर आप टेल लैम्प देख रहे हैं दोस्तों तो ये तो आप लोग को सेम ही देखने में मिल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप मतलब टर्न सिग्नल्स देख पा रहे हैं, इसमें ना ये थोड़ी पहले ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब ये थोड़ी नीचे है। और ये वाली जो सेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर लाइट जल रही है। तो इस सेक्शन को भी आप कह सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। बाकी ये रिफ्लेक्टर तो आपको सेम ही देखने में मिल रही है। अब इसकी जो की है दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट पोर्शन है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग को ये जो साड़ी गार्ड है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। देन आप देख सकते हैं जो ओपन चेन सिस्टम है वो आप लोग को मिल रहा है। देन बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म जो है वो तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है। साथ ही आप लोग यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो मेन स्टैंड नहीं है दोस्तों, सिर्फ साइड स्टैंड है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। और जहाँ तक बात है गियर बॉक्स की दोस्तों, तो 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मतलब सिर्फ टो शिफ्टर मिल रही है, हिल शिफ्टर नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था दोस्तों, वो ये है कि असिस्टेंट सिपर क्लच आपको मिल रही है। तो असिस्ट की वजह से ये काफ़ी हल्की है। और सिपर क्लच की वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप हाई स्पीड्स पर भी अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रियर टायर स्किड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ सिपर क्लच वो काफ़ी हद तक बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये भी एक सेफ्टी आप कह सकते हैं कि आपकी एनहांस होती है। और अब दोस्तों अगर इसकी डायमेंशन के बारे में बात करी जाए तो सीट हाइट अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये आप लोग को 768 mm की देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी होगी ना तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीट वगैरह के बारे में दोस्तों कुशनिंग तो सही लग रही है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों भले ही आप लोगों को गाड़ी काफ़ी मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप वो चेक कर रहे हैं तो वो आप लोग को करीबन 165 mm की मिलती है। ठीक है, बाकी कंपनी का कहना है कि अभी 7 mm तक बढ़ा दी गई है। तो एग्जैक्ट फिगर जैसे पता चलता है मैं आप लोगों को पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के हिसाब से 7 mm बढ़ाई गई है। लेकिन सीट हाइट अगर आप देखते हैं तो वो अभी भी काफ़ी नीचे लगती है। तो ये खास बात बन जाती है ताकि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है ना तो भी आप इसको बिल्कुल राइड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देन दोस्तों अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो 12.5 लीटर्स का ये जो मेटालिक टैंक है वो आप लोग को मिल रहा है। माइलेज आप 30 से 32 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जावा 42 के बेसिस मॉडल के अगर आप ओनर हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है माइलेज के बारे में बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ, ये E20 या फिर आप कह सकते हैं कि जो OBD2 अपडेट है वो भी इसको मिली हुई है। तो फ्लेक्सिबल कंपैटिबल जो इंजन है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में
मिल जाती है। देन दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 182 किलोग्राम की जो ओवरऑल वेट है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। बाकी आगे चलते हुए देखेंगे कि कितनी हल्की है, कितनी भारी है। अब ये सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो सीट है कंपनी कहती है कि इसको भी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल जो रीडिज़ाइन है वो यहाँ पर करी हुई है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आगे तो हम लोग बात बिल्कुल करने ही वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हैंडल है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो हैंडल ग्रिप आप देख रहे हैं इसको कंपनी ने यहाँ पर रीडिज़ाइन करी है। क्लच, देन एक बार इसकी जो की है दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। देन यहाँ पर आप लोगों को हेडलैम्प और जो हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच मिल रहा है। देन यहाँ पर मोड सेट और अप डाउन के लिए यहाँ पर आपको बटन देखने में मिलता है, ठीक है। देन आप लोगों को ये टर्न सिग्नल्स मिल रही है। हॉट हॉर्न इज़ प्रिटी लाउड दोस्तों, प्रिटी लाउड। देन अगर आप लोग राइट साइड में आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देन यहाँ पर आपको इंजन ऑन करने का स्विच भी देखने में बिल्कुल मिल जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ यूज़ करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टैकोमीटर है, देन स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, देन गियर पोजिशन सेंसर आपको मिल रही है, टाइम आपको दिख रहा है, फ्यूल गेज सेंसर आपको दिख रहा है, साइड स्टैंड क्योंकि लगी हुई है तो वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट करती हुई दिख रही है। देन अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। देन अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ओडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। बाकी एबीएस का सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो तो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल ही रही है। बाकी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ये जो नई मॉडल है इसमें आप लोग को ये यहाँ पर सेट की हुई देखने में मिल रही है। ये जो मतलब रियर व्यू मिरर्स है कितना अच्छा व्यू देती है वो तो आगे हम लोग बात करने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी बार एंड मिरर्स को भी अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में मोटा मोटा यहाँ पर बता दिया है। चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन बात करेंगे कि प्राइस के हिसाब से क्या ये बाइक आप लोगों के लिए 2023 में या आगे अगर साल में खरीदना चाहते हैं तो कितना ज़्यादा ये वर्दी आप लोगों के लिए हो सकता है। और चलिए दोस्तों अब इसका जो राइड रिव्यू उसको भी करते हैं स्टार्ट। सीट हाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, बैठ के आप देख लेते हैं दोस्तों। ये जब आप बैठ रहे हैं सीट पे तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको अमूमन कहता हूँ कि भाई सॉफ्ट नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है। स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट गियर, ओ सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई साहब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। 26.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 27.3 PS की पावर, भाई साहब फर्स्ट गियर से ही समझा रही है, ठीक है, फर्स्ट गियर से समझा रही है। मतलब एक्सीलेंट इनिशियल एक्सेलरेशन दोस्तों, मतलब लिक्विड कूल इंजन है और इतनी तगड़ी पावर के साथ आ रही है वो आप लोग को बिल्कुल ये समझाती है। एक बार दोस्तों यहाँ पर इसकी टर्न रेडियस को टेस्ट कर ले और कॉर्नरिंग भी टेस्ट हो जाएगा। ये देखिए कितनी आराम से आपने इसको बिना नीचे पैर रखे टर्न जो है कितनी मतलब छोटे से जगह पे ले ली है और कॉर्नरिंग भी इसमें बहुत स्मूथली आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वेट 182 किलोग्राम है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि वेट ज़्यादा है तो शायद मुझे टर्न करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको अभी बताया था छोटे से जगह पे आपने टर्न भी कर लिया और वेट भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। इनिशियल एक्सेलरेशन गजब की है। जब आप बैठ रहे हैं दोस्तों तो सीट मैंने ऑलरेडी बताया कि कंफर्टेबल है लेकिन सॉफ्ट नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ रहे हैं, हैंडल बार बहुत ऊँची है तो कंफर्टेबल पोजिशन आपको मिल रहा है। जब आप पैर देख रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल ही हल्की सी रियर फिटेड है, तो एक स्पोर्टी सा नेचर भी आपको मिल रहा है, साथ ही कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड और मतलब कंफर्टेबल राइड पोजीशन आपको मिल रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर जो पॉस्चर है, सिटिंग पॉस्चर, वो आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। और रही बात आप राइडर है या पिलियन है, स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। सीट की वजह से स्पेस छोटी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होने वाली है। और अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो ये असिस्ट है, इसकी वजह से क्लच जो है काफ़ी हल्की आपको फील होगी। तो आप कह सकते हैं कि मतलब लॉन्ग राइड्स पर अगर बार बार इसको यूज़ भी कर रहे हैं तो फटीग आपको नहीं होगी। और स्लीपर क्लच है, मतलब जब आप हाई स्पीड्स पर भी डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो स्लिप नहीं होगी पीछे की टायर। एक बार मैं आपको यहाँ पर ट्राई करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर थर्ड गियर में हूँ, अभी सेकंड गियर पे चलूँगा। ये देखिए, देखा आप लोगों ने स्लिप नहीं करी गाड़ी। एक बार दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों। फोर्थ गियर से थर्ड गियर में शिफ्ट करते हैं। ये देखा आप लोगों ने, फोर्थ गियर से मैंने अभी थर्ड गियर पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये कमाल होता है स्लीपर क्लच का कि अगर आपके सामने कोई आ गया फट से, स्पीड पर हैं आप, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, तो रेयर टायर जो है वो स्लिप नहीं करेगी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये अपना जो रोल है बखूबी निभा भी रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर अगर गियर के बारे में बात करी जाए तो हाँ, क्लच के बाद अगर आप गियर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्का से एफर्ट के साथ आपको डाउन या फिर आप शिफ्ट करना हो रहा है, बहुत ही हल्के से एफर्ट के साथ। बाकी क्लिक साउंड भी आपको मिल रही है और स्मूथनेस के साथ शिफ्ट हो रही है। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात हो रही है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं एंड देन हम लोग इसके बारे में आगे इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है, आराम से स्टार्ट करेंगे इसको। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ओ भाई साहब, एक्सेलरेशन में तो भाई मतलब गजब बाइक आपको ये दिखेगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक ट्रू फैक्ट मैं कहना चाहूँगा, 0 to 60 ना ये और कम सेकंड्स में अचीव कर सकती थी, लेकिन ना
मैंने ये जोखिम नहीं लिया कि क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्लच या ज़्यादा थ्रॉटल कहीं पे छोड़ देता तो शायद गाड़ी व्हीली भी कर सकती थी, इतना ज़्यादा पावर इस पे भरी हुई है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने में शायद थोड़ी सी और सेकंड्स गई होगी, बाकी 0 to 60 इससे कम सेकंड्स में अचीव कर सकती थी। अब अगर दोस्तों वाइब्रेशन के बारे में बात करी जाए तो यस 90 के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आप लोगों को ना हैंडल बार्स पे हल्की सी फील हो रही है। बाकी वो भी ना जब आप यहाँ पर ये ग्लव्स वगैरह पहने हुए तो वो भी आपको बहुत कम फील हो रही है, ठीक है। वो वाइब्रेशन नहीं है, आप कह सकते हैं वो गाड़ी की एक नेचर है, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, सेकंड थर्ड गियर तक भी जब आप जा रहे हैं ना तो गाड़ी आपको कह रही है कि भाई हाँ गियर चेंज करो, लेकिन फोर्थ फिफ्थ गियर में ना वो थोड़ी सी टॉल गियर्स आपको देखने में मिलती है, उतना जल्दी गियर चेंज करने को गाड़ी आपको कहती नहीं है। और जब आप हर एक गियर के टॉप स्पीड पर जा रहे हैं ना तो हल्की सी वाइब्रेशन आपको समझ में आ रही है। ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन थी दोस्तों। और अब अगर मैं आपको कहूँ कि मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या हो सकती है, मैं कहूँगा भाई 100 तक भी अगर आप रख रहे हैं, 110 तक भी जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको 70-80 तक भी चलाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको माइलेज 30 से 35 के बीच में देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो इसमें माइलेज जो है वो घट सकती है। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। डुअल चैनल एबीएस से सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओह 280 mm की जो सामने की ब्रेक है दोस्तों, ब्रेक बाइट फीडबैक आपको काफ़ी गजब की मिल रही है। और एक बात है, ये जो ब्रेक जो लीवर है ना ये सॉफ्ट नहीं है, तो आप हल्की सी भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये रोकती हुई नजर आ रही है। अब रियर ब्रेक को देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। हो आपने देखा कि कितनी बार छोड़ी पकड़ी। तो इसका मतलब यह है कि रियर ब्रेक में जो एबीएस है वो अच्छी तरीके से अपने इंट्रूशन दिखा रही है और बाकी अच्छी भी है ताकि वो स्लिप ना करे, है ना। बाकी फ्रंट ब्रेक में इंट्रूशन समझ में नहीं आई। एक बात तो है दोस्तों, 240 mm की पीछे में आपको डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि दूसरे और काफ़ी बाइकों से आप लोगों को काफ़ी बड़ी यहाँ पर दिखती है। उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा ब्रेक बाइट जो है ना रियर की वो भी अच्छी है। मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ कि भाई वो प्रोग्रेसिव नेचर के, लेकिन यहाँ पर ना बाइट आपको अच्छी खासी महसूस हो रही है। और दोस्तों अब दोनों ही बाइक मतलब दोनों ही जो ब्रेक है उसको साथ में अप्लाई करके देखते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट एंड रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। मानना पड़ेगा दोस्तों बहुत बढ़िया है, मतलब आपको ब्रेकिंग में मेरे हिसाब से इस बाइक से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन की, तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी ना आप लोगों को वो स्टिफर साइड पे महसूस हो सकती है, बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि नॉट वेरी स्टिफ। बाकी आप अगर इसको मिड साइड पे कहेंगे, ये देखिए एक बार इसको मोड़ते हैं, अगर आप इसको मिड साइड पे कहेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि एक बार ना मैं आपको यहाँ पर ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी चेक करके बता दूँ। एक बार यहाँ पर ये देखिए, इसमें से हम लोग यहाँ पर गुजरते हैं, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गड्ढे में गिरेंगे, ये देखिए आराम से बाइक ने इसको पार कर लिया। तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैं अभी कह रहा था, गड्ढे पर से मैंने इसको गुजारा, निकाला मैंने इसको, लेकिन फिर भी जर्क बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई। अब दोस्तों ये भी नहीं कहूँगा कि जब आपको फील ही नहीं होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा गड्ढे पे जा रहे हैं तो येस आपको वो फील हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन चीज़ क्या है, फ्रंट में जो है वो थोड़ी सी आपको मिड साइड पर मिलेगी, लेकिन रियर जो आपको ये सस्पेंशन मिल रही है ना, डुअल जो आपको शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है वो पीलोड एडजस्टेबल है, तो थोड़ा सा आप उसको हल्का या मतलब टाइट बना सकते हैं, तो अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों सस्पेंशन में से भी जो फीडबैक है आपको काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपको ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों 182 किलोग्राम की वेट है, लेकिन जब आप बाइक चला रहे हैं तो भाई साहब वेट का आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एक्सेलरेशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी रहती है, तो वेट भी फील नहीं हो रहा है, स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई बाइक में और चाहिए ही क्या आपको, है ना। ब्रेक इतनी अच्छी है, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पैर के साथ ये जो टैंक है वो टक इन हो जा रही है। और रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं, एक बार दोबारा दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर मोड़ते हैं, ये देखिए तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो रियर व्यू है वो भी आपको मिल रहा है, चाहे आप राइडर हैं, पिलियन है, अच्छी तरीके से आप लोगों को मतलब वो स्पेस है, सीट भी मिल रहा है, पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर स्पीडो ऑटो टॉक सब कुछ तो देखने को मिल रहा है, असिस्टेंट सिपा क्लच भी है, देन आपको डुअल चैनल एबीएस भी मिल रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप बाइक देख रहे हैं ना तो आपको मतलब एक वैल्यू फॉर मनी बाइक एटलीस्ट राइड के हिसाब से तो आपको बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया और कंक्लूजन की ओर चलते हैं, देन देखते हैं कि ओवरऑल 2023 में अगर आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं तो कितना किफायती होगा आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब ये सत्य वचन की घड़ी कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है चलाने के बाद। तो दोस्तों और मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। पहला बात तो ये दोस्तों कि अगर आप प्राइस देखते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है 2,39,000 में आ रही है, और ये जो डुअल टोन वाली मॉडल है जहाँ पर 10 से 12 चेंज हुई है, ये आप लोगों को सिर्फ 2,40,830 रुपीज़ में देखने को मिले, मतलब लेस देन 2,000 रुपीज़ तक का गैप है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों कि मुझे सबसे बढ़िया चेंज क्या लगी, एक तो हेडलैम्प का जो रीडिज़ाइन है वो सही है, देन यहाँ पर कूलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो रेडिएटर में चेंज करी गई है वो भी काफ़ी तगड़ी है, और ये
जो रियर सेक्शन में आप जो देख रहे हैं, ये लाइट कह लीजिए या फिर फेंडर कह लीजिए, इसकी जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी सही लग रही है देखने में। तो दोस्तों चलाने के बाद तो मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन तो गजब की है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, तो चला के भी आपको अच्छी लग रही है। इतनी सारी ओवरऑल चेंज होने के बाद जो लुक है वो भी आपको काफ़ी गजब की देखने को मिल रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसको और भी कई सारी बाइकों से कंपेयर करते हैं 300 एंड 350 सीसी सेगमेंट पे अंडर जो जितनी भी बाइक्स आती है उनके हिसाब से अगर आप प्राइस देख रहे हैं ना तो भी आपको काफ़ी रिजनेबली लगेगी। और एक बार आप टेस्ट राइड लीजिए दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि ये बाइक चलाने में आपको कितनी खूब लग सकती है। तो दोस्तों मैंने तो चला के देखा है, बाइक मुझे बहुत सही लग रही है। अगर आपको बाइक पसंद आ रही है तो एक टेस्ट राइड आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके बिल्कुल लीजिएगा। मुझे ये लगता है कि आपको भी ये बाइक उतनी ज़्यादा पसंद बिल्कुल आने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 जावा 42 डुअल टोन कलर न्यू मॉडल। बाकी आप लोगों को बाइक कैसी लगी, आप लोग खरीदना चाहेंगे ही नहीं, बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर आप मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में इसी तरीके के एक नए स्कूटर या बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।